ग्वालियर से जितेंद्र सिंह वर्मा की खबर ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। मंत्री विजय शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके पिता स्व राजीव गांधी पर भी टिप्पणी की है। मंत्री शाह ने कहना है कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक संस्कार, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं और कुंभ हमारी पहचान है। दुनिया में कुंभ जैसा कहीं भी नहीं होता है। सनातनियों का इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता है। राहुल जी कभी किसी कुंभ में गए हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि उनके पिताजी भी कभी कुंभ गए होंगे। आज वह हमारे बीच में नहीं है। अंबेडकर जी जब पहला चुनाव लड़े तब उन्हें किसने हराया था? उनकी बहुत सी योजनाओं को किसी ने मारा तो सिर्फ कांग्रेस ने मारा। हम तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। भाजपा अंबेडकर जी का दिल से सम्मान करती है। राहुल जी को जो करना है वह करें। पूरा देश और जनता उन्हें नकार चुकी है। मंत्री शाह ने यह बयान राहुल गांधी की मऊ यात्रा को लेकर दिया। बाइट विजय शाह, कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश। देश की आज़ादी के बाद ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने जो हमारे बीजेपी का नारा है, सबसे नीचे सबसे पीछे उसको आगे लाना है। आदिवासियों में भी वो आदिवासी जो विलुप्त होती जनजाति है, शहरिया, बेगा और भारिया, उनकी ओर जितनी शिद्दत से काम हो रहा था, हमने और हमारे प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि शायद कुछ कमी है, कुछ कमी रह गई। और इसलिए पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ रुपया पूरे देश में पीटीजी के लिए, पीटीजी मतलब ऐसी विलुप्त होती जनजातियों के लिए दिया। और उस 24,000 करोड़ रुपया में से लगभग 8,000 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश में भी आया। हमने जो ये निवास करते हैं उनके घर, आप सब बेहतर जानते हो कि कहीं ना कहीं जो लिस्ट आती है तो बड़े लोगों के घर बन जाते थे, वो छूट जाते थे। अब एक भी शहरिया ऐसा नहीं होगा कि जिसके सर पर पक्का मकान नहीं होगा। एक भी शहरिया ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं होगा। एक भी शहरिया ऐसा नहीं होगा जो 1,500 रुपये महीने से वंचित हो जाएगा। सारी वो 9-10 योजनाएं आपको मालूम है। तो हमने जनमन योजना के नाम पे सारे 9 विभाग के अधिकारियों को लगाया और उनके, अगर वो भैंस पाल सकते, गाय पाल सकते, कुपोषण से मुक्त हो सकती है, तो वो भी हमने कार्यक्रम शुरू किया है। अंतिम व्यक्ति का विकास जनमन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्यपाल जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। और मैं स्वयं सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेके हर शुक्रवार के दिन एक संभाग में जाता हूं और दिन भर समीक्षा करता हूं और फिर दौरा भी करता हूं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही हमारे राज्यपाल जी 2 जिलों के दौरा स्वयं करके गए। जितनी गंभीरता से हम ले रहे हैं। इसके अलावा धरती आबा स्कीम, जनमन को देखते हुए हमने एक नई स्कीम लेके आए हैं, धरती आबा। बिरसा मुंडा जी को धरती आबा भी कहते हैं। उनके जन्म जयंती 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने छुट्टी भी घोषित की है। उत्साह भी मनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और धरती आबा स्कीम वो है कि अगर आदिवासी भाई कहीं भी आपके मोहल्ले में कम से कम अगर 500 रहते हैं और 500 में से 250 आदिवासी हैं, तो उनकी मूलभूत सुविधाएं का अलग से स्कीम बनाओ और उसका पैसा भारत सरकार हमको दे रही है। और वो पैसा ज़्यादा रेशो में है, मतलब हो सकता है 90% वो दें, हमें केवल स्टेट को 10% मिलाना पड़े। तो ऐसे धरती आबा के साथ साथ जनमन और सारे डिपार्टमेंट जो उनके काम कर रहे हैं, शहरिया, बेगा और भारिया, उनको कैसे चतुर्थ श्रेणी की नौकरी तत्काल मिल जाए। अभी हमने निर्देश दिए हैं, हर जिले में उनके आवेदन बुलाएं। जितने पद SC के खाली, ST के खाली हैं, उनको उन्हीं में से कंपटीशन कराएं। यानी आदिवासी में ही अगर 4 पद खाली हैं, तो अगर जिले में 100 आदिवासी हैं तो 100 का एग्जाम लें और उनको नियुक्ति कर दें। तो ऐसे अद्भुत निर्णय हम उनके लिए, शहरियों के लिए 8 जिले हैं, 8 जिलों में वृद्धाश्रम खोल रहे। 8 जिलों में जहाँ जहाँ ब्लॉक है वहाँ हम 50 सीटर लड़कियों के और 50 सीटर लड़कों के छात्रावास खोल रहे हैं। छात्रावास खुले देश की आज़ादी के बाद, ट्राइबल्स एरिया में खुले। शहरी एरिया में आप खुद समझते, ट्राइबल पीटीजी में छात्रावास हमारे कम खुले। अब उनकी बारी।
तो उसकी गंभीरता से निरीक्षण, गंभीरता से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ मिल करके और भी उनकी बहुत सारी योजनाएं कि अगर उनको मजदूरी हम लेके आते हैं, जो विकलांग हैं, जो वृद्ध हैं, हम उनके जीवन में कैसे खुशियां लाएं, उसके लिए विस्तृत समीक्षा हमने आज की। भाई साहब